मौलाना मोहम्मद अली जौहर तालीम को आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार मानते थे और शायद यही वजह है कि उनका कहना था कि गुलाम मुल्क शिक्षा व्यवस्था गुलाम ही पैदा करेगी। इसलिए ऐसे तालीमी इदारे की बहुत सख्त ज़रूरत है जो नेशनल लेवल पर हो। वहीं दूसरी तरफ जामिया मिलिया के स्थापना के बाद लगातार जामिया में जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद से ही लगातार मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया को लेकर खासे परेशान होते थे। वक्त गुजरता गया, जामिया मिलिया इस्लामिया आगे बढ़ता गया और आज अपने 100 साल से ज़्यादा का वक्त पूरा कर चुकी है। एक उम्र हो चुकी है जामिया मिलिया इस्लामिया की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे। बल्कि ये कहिए कि इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया। जब खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उसके 4 पॉइंट प्रोग्राम थे, जिसमें से एक प्रोग्राम था बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने MAU कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी से ये अपील किया कि गवर्नमेंट का ऐड लेना बंद करे। खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। तो 12 अक्टूबर 1920 को उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी से ये दरख्वास्त की कि आप इसका गवर्नमेंट का ऐड लेना बंद करें। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी के एक क्रूशल मीटिंग हुई जिसमें ये 12 लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन 48 जो मेंबर्स है उन लोगों ने ये इसके सपोर्ट में दिया कि बगैर ऐड का MAU कॉलेज चल नहीं सकता है। जब ये रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐड लेना बंद नहीं करेंगे और पुराने लाइन पे ही MAU कॉलेज चलेगा, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बदरबाग में एक रेंट का बंगला लेकर उसमें 11 टेंट लगाए और 150 MAU कॉलेज के स्टूडेंट्स को उस वक्त विड्रॉ किया और उसमें नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू की।